देखो, एक बहुत बहुत डीप बात मैं आपको बता रही हूँ, समझ जाना। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है। आप इस बात पे यकीन कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चले कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आसपास ही हैं, बस थोड़ी ही दूरी पे हैं और आने वाले हैं, या आपके सामने प्रकट होने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर आपने ट्रेन में कभी ट्रैवल करा है तो आपने देखा होगा कि जब हमारा स्टेशन आने वाला होता है उसके पहले हमें पता चल जाता है कि हमारा स्टेशन आने वाला है। कैसे पता चलता है? या तो उसके पहले वाले स्टेशन का नाम हमें पता होगा, या हम किसी से पूछ लेंगे अगर हम उस जगह पे पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो। वैसे ही फ्लाइट जब लैंड करने वाली होती है तो आपको बता दिया जाता है। इन द सेम वे जब आप शिप में होते हैं, पानी में, समुद्र में कहीं बीच में होते हैं, और जब आपका डेस्टिनेशन जो आने वाला होता है आपको पता चल जाता है क्योंकि बर्ड्स दिखने लग जाते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ साइन दैट बर्ड्स बिफोर लैंडिंग, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। आगे बात करने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। आपके इनर चाइल्ड को हील करती हूँ। मेरा काम है आसानी से लाइफ को आसान बनाना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। मेरे क्लाइंट्स को 2-2, 3-3 महीने में अपनी लाइफ में विजिबल प्रूफ दिखने लग जाते हैं इफ़ दे आर डीप इनफ। तो मेरा काम होता है कि मैं पहले उनको थोड़ा सा डीपर अवेयरनेस में, एनर्जी शिफ्ट में, इसमें लेके जाती हूँ, ताकि अगर उनके अंदर कुछ शिफ्ट हो रहा है, पुरानी एनर्जी उनको रिलीज करनी आनी चाहिए। तो बेसिकली माय पर्पस इज कि आप लाइफ में ग्रो करें और ग्लो करें। अगर आप भी यही चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड नाउ वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक बर्ड्स बिफोर लैंडिंग। साइन जिसको बोलते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साइन इर्द गिर्द हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपके करीब ही हैं। इस चीज को मैं सिर्फ साइन के तौर पे नहीं कहूंगी, ये आप एज अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एक जगह पर बैठना है और घंटों की कोई प्रैक्टिस करनी है, या जैसे खाना बनाने के लिए हमें स्पेशली खाना बनाने जाना पड़ता है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, इंस्टेड कि आपको उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ रहा है। हाँ, अगर आप उस प्रैक्टिस को एज अ मेडिटेशन चूज कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास समय कम रहता है, घर में छोटे बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एक्चुअली आपके पास समय की कमी है, so then this technique is for you and also you can take it as a sign that your manifestation is around the corner। तो सपोज आपको मनी चाहिए, आपके आसपास किसी को शेयर्स में प्रॉफिट हुआ, किसी ने कोई लैंड खरीदी, किसी ने कोई अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करा, किसी को उसके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिला, किसी को सैलरी हाइक मिला। ये आपका साइन है कि स्टेशन करीब ही है, इन्हें भी उतरना है, मुझे भी उतरना है। आप इस टाइम पर अफर्म भी कर सकते हो। जैसे ही आपको किसी की कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है, किसी ने अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करा है, वो जो एक मेंटालिटी होती है, इनका भी हो गया, ये भी मचाए जा रहे हैं, बस हमारा ही नहीं हो पा रहा, वहाँ पर थोड़ी सी जेलसी, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी अंदर आती है। उससे भी बच जाओगे अगर ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे। किसी और का प्रॉफिट जब होता हुआ देखो, बस मेरा भी आने ही वाला है, दिस इज माई साइन, मनी इज कमिंग टू मी। उस टाइम पे अफर्म कर देना। आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप, ये प्रॉब्लम मैंने बहुत देखी है कि जब कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा होता है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, और उस व्यक्ति को आसपास दूसरों की शादी होते हुए दिख रही है, तो वो अंदर से और जेलस हो जाते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारी तो नहीं हो पा रही। उस टाइम पर अफर्म कर दो, दिस इज माई साइन, कि मुझे भी जल्दी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। देखो, वेडिंग और मैरिज में फ़र्क होता है। इवेंट की बात नहीं हो रही है, शादी मतलब अ कंपेनियनशिप विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप भी सुकून से अपने जो अपने सिंगल वाले दिन है वो जियो, क्योंकि अब आप भी जिम्मेदारियों में आने वाले हो। अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, आपको अच्छा फिजिक चाहिए, तो आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज जब देखते हो या जब आपकी फीड में आ जाती हैं, टेक इट एज योर साइन, दिस इज माई फ्यूचर एज वेल। तो जब भी आपको आपकी डिजायर से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा है, आप उसे इग्नोर मत करो कि अरे आपके अंदर एंजाइटी आ गई तो आपने उस पार्ट को इग्नोर कर दिया। हाँ, आप उसे क्लेम करो, आप उसे ओन करो। ये मेरा साइन है, मेरे पास भी आने ही वाला है पैसा, मुझे भी एक अच्छा सा पार्टनर मिलने ही वाला है जो मुझे बहुत सारा प्यार करे। अगर आप जॉब चाहते हो, किसी और की जॉब लग गई,
बस मेरा नंबर भी आने वाला है, मैं भी बिजी होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। अगर किसी और को प्रमोशन मिला है, आपको प्रमोशन चाहिए था, नाउ दिस इज माई टर्न, आई ओन इट, मेरे लिए भी एक पोजीशन तय है। अब आप मुझे कमेंट में ये लिखकर बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में आपको आपकी डिजायर से रिलेटेड कौन सा साइन दिखा है। तो आपको चेज बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ वो आप साइन आपके अवेयरनेस में आएगा, आपको उसे ओन और क्लेम करना है, उसके लिए खुश होना है। इससे आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग होगी। देखो, एक बहुत बहुत डीप बात मैं आपको बता रही हूँ, समझ जाना, समझने वाले हो तो। जब आप किसी चीज के लिए सोचते हो, सपोज आपने प्यार के बारे में सोचा और आपका दिल दुख गया है कहीं पर, क्योंकि हो सकता है आपकी वो चीज उतनी अच्छी नहीं हो आपकी लाइफ में, तो आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज जा रहा है कॉन्स्टेंटली कि you don't want love or you don't deserve love or you are not worthy of love। बेसिकली आपको प्यार पसंद नहीं है तो आपको प्यार से दूर रखा जाए। इन द सेम वे, जब आप पैसे के बारे में सोचते हो और आपका मन दुख जाता है, हाय मेरे पास तो नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज जा रहा है कि मुझे पैसा पसंद नहीं है, क्योंकि पैसे की बात निकली और मन दुख गया। कोई एग्जाम की बात हो रही है और आपको डर लग गया है, सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग हो रही है साथ साथ दैट आपको एग्जाम से दूर रखना है, आपको एग्जाम्स पसंद नहीं है। इसको हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं एसोसिएशन, कि आपने एक चीज़ के बारे में सोचा और उससे रिलेटेड जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं, अगर वो मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं तो उन दोनों की एसोसिएशन बन जाती है। आपको इस एसोसिएशन को ब्रेक करना है। इस एसोसिएशन को ब्रेक करने का सबसे अच्छा जो तरीका मैंने आपको बताया है, द ईजीएस्ट वे, जब भी कोई चीज़ आपकी डिज़ायर से रिलेटेड आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है, कोई न्यूज़ आपको मिल रही है, उस चीज़ को देखो और इस इमोशन को चेंज कर दो। फील हैप्पी फॉर देम, कॉन्ग्रेचुलेट देम, जेन्युइनली ब्लेस देम एंड क्लेम इट कि बस अब मेरी लाइफ में भी ये होने ही वाला है। लग्जरी कार देखो, मेरी आ रही है। किसी हैप्पी कपल को देखो, बस मेरे रिलेशन भी इतना ही अच्छा होने वाला है। सक्सेस स्टोरी अगर किसी की सुन रहे हो, ओह माय सक्सेस स्टोरी विल बी नेक्स्ट। तो मैनिफेस्टेशन, जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ, मैनिफेस्टेशन एक फन गेम होना चाहिए। चैलेंज आपको दे दिया है, अगले 24 घंटे में आप कितने लोगों को ब्लेस कर रहे हो, चलो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं जल्दी ही मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।